ओम गणेशाय नमः। आप सभी को आमल की एकादशी की व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। 1000 गौदान का फल देती है ये आमल की एकादशी, यानी कि इस एकादशी का जो फल है वो बहुत ही बड़ा है। मानधाता बोले कि हे विशिष्टि, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो ऐसे किसी व्रत की कथा कहिए जिससे कि मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी में व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है और इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदेश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों ही वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई भी ना था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। वह बहुत ही विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस भी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी के व्रत को किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपिणी हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो, तुम समस्त पापों का नाश करने वाली, तुमको मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरे अर्घ को स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ और आप मेरे समस्त पापों का नाश कर दो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण भी किया। रात के समय वहाँ पर एक बहेलिया आया जो कि अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में ही बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा को सुनता रहा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण करके ही बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए। बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत ही धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मल्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा को मारने को दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्प के समान हो जाता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे कि वे मूर्छित हो होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई और वह बड़ी ही सुंदर थी, जिसकी भुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे कि वह दूसरे काल के समान ही प्रतीत होती थी। सभी स्त्री मलेच्छों को मारते हुए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में डाल दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखा और कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है?
इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी के व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव।